everyone, I am Hiram Fatuma, Assistant Professor, Dayal Group of Institutions. Now my today's subject is Insurance and Risk Management. आज का मेरा सब्जेक्ट है इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट. इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर in India. This video is helpful for BBA and MBA students and it helps in LIC AAO exam. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इंश्योरेंस जो है वो जनरली कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसकी हिस्ट्री जो है वो क्या है. इन इंडिया इंश्योरेंस हैज़ वेल इस्टेब्लिश इंश्योरेंस ऑफ मोर देन 1000 ईयर्स. इंडिया में इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी टाइम से है. ऋग्वेद में भी जो है इसका कॉन्सेप्ट है जिसको योगक्षेम के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है वो पर्सन जो मनी के साथ पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है, उसके पास पूरा अच्छे से वो वेल्दी होता है. एंड वेल बीइंग एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल, जिससे पर्सन की सिक्योरिटी रहती है और वो अपने आने वाले रिस्क में आने वाले फ्यूचर में कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिस्क को बियर कर सकता है. ऑल्सो इंश्योरेंस वॉज मैंशनड इन मनुस्मृति, धर्मशास्त्र एंड अर्थशास्त्र. इसीलिए कहा गया है कि हमारे वहाँ जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है वो हज़ारों साल से चला आ रहा है, बट इन सो मैनी टाइम्स इट वॉज लर्न इन डिफरेंट टर्म्स. In those times, insurance refers to pooling of resources that could be redistributed in times of natural calamities. इंश्योरेंस इसलिए उस टाइम पे रखा गया क्योंकि जो नेचुरल कामिटीज़ हैं, जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो हमें नहीं मालूम है, श्योर नहीं है कि कब क्या हो सकता है, जैसे कि कहीं पे फायर लग जाए या फ्लड्स आ जाए या कोई महामारी आ जाए, एपिडेमिक्स आ जाए या फैमिन हो जाए. फैमिन मीन्स होता है कि खाने की कमी से लोग भूखे मर जाते हैं. तो दिस वॉज प्रोबेबली अ प्रीकर्सर टू मॉडर्न डे इंश्योरेंस. तो इस वजह से जो है इन सब चीज़ों से बचने के लिए, जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं इनसे बचने के लिए इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ. अब मॉडर्न डे इंश्योरेंस में किस टाइप का इंश्योरेंस है? द मॉडर्न फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस केम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड इन द ईयर 1818. 1818 में इंश्योरेंस आया सबसे पहले इंग्लैंड से. ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि स्टार्ट हुई थी यूरोपियंस के थ्रू कैलकाटा में, वो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी जो कि इंडियन सॉइल की थी. द इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड वर ब्रॉट अप विद द पर्पस ऑफ लुकिंग आफ्टर द नीड्स ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी. इंश्योरेंस कंपनीज स्टार्ट हुई जब देखा गया कि यूरोपियन कम्युनिटी को इसकी बहुत सारी नीड पड़ने लगी, और साथ साथ जो इंडियन पीपल्स थे जो यहाँ पे इंडिया में बॉर्न हुए थे उनको भी लगने लगा कि उनको भी जो है इंश्योर्ड होना बहुत ज़रूरी है. तो उन्होंने जो कंपनीज थी उसमें अपना इंश्योरेंस कराना स्टार्ट कर दिया. हाउएवर लेटर विद द एफर्ट्स ऑफ इमिनेंट पीपल लाइक बाबू मोतीलाल सी, द फॉरेन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड इंश्योरिंग इंडियन लाइव्स. और उसके बाद जो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज थी वो इंडिया में इंश्योरेंस अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर दिए. बट इंडियन लाइव्स वर बीइंग ट्रीटेड एट सब स्टैंडर्ड लाइव्स एंड हैवी एक्स्ट्रा प्रीमियम. लेकिन जो प्योर पीपल थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड लाइव्स को मीट नहीं कर पाते थे. वो बहुत पुअर थे तो उनके पास जो एक्स्ट्रा प्रीमियम था वो पे करने में प्रॉब्लम होती थी. बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी heralded द बर्थ ऑफ फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी इन द ईयर 1870. फर्स्ट इंडियन कंपनी जो थी वो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी ने इस्टेब्लिश करी थी, और जिसमें जो है उसने जो अपने रेट्स रखे थे इंश्योरेंस के वो नॉर्मल रेट्स को रखा था. और उसके बाद आई भारत इंश्योरेंस कंपनी 1896 में. वो भी जो है ऐसी कंपनीज में थी जो कि नेशनलिज्म से इंस्पायर्ड थी, वो फॉरेन कंपनी से उनकी टर्म्स और कंडीशंस की जैसी नहीं थी. स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 टू 1907 जो चला था उसमें उन लोगों ने कहा कि हम बाहर की चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, फॉरेन कंट्रीज़ को. और इसी तरह से उन्होंने कहा कि हम इंश्योरेंस भी जो है वो अपने ही इंडिया के जो हम यहाँ के नेटिव हैं वहीं की उसको ही यूज़ करेंगे. मोर इंश्योरेंस कंपनी इस तरह से बाद में और बढ़ी, जैसे कि मद्रास में यूनाइटेड इंडिया, नेशनल इंडियन, नेशनल इंश्योरेंस इन कैलकाटा एंड द कोऑपरेटिव एश्योरेंस एट लाहौर. तो इस तरह की कई सारी कंपनीज जो है वो इस्टेब्लिश हुई. लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912. उसके बाद जो है जब इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश हो गई तो एक्ट स्टार्ट हो गए. जो फर्स्ट एक्ट आया था 1912 में आया था. इन द ईयर 1912 द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, द प्रोविडेंट फंड एक्ट वर पास्ड.
तो जैसे जैसे टाइम पास होता है उसके हिसाब से चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ती है, तो इन दो पीएफ फंड की और इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट निकालने की नीड होने लगी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट जो बना 1912 में, उसमें यह था कि जो प्रीमियम के जो टेबल्स थे वो बनाए गए, उसके जो इंटरेस्ट थे वो बनाए गए, जिससे मंथली इंस्टॉलमेंट देना है कि ईयरली इंस्टॉलमेंट देना है, उसका कितना परसेंटेज जो है वो जाएगा, और उसकी पीरियोडिकल वैल्यूएशंस कैसी होंगी कंपनीज़ की, वो इस्टेब्लिश करी गई उस एक्ट में। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया गया। और जो डिस्क्रिमिनेशन होता था फॉरेन और इंडियन कंपनीज़ के, जो इंडियन फॉरेन पीपल थे वो यहाँ पे हमको इंश्योरेंस दे रहे थे, और हमारी ही रिसोर्सेज को यूज़ करके, और उसमें हमें लेना पड़ता था, तो उसमें जो है बहुत सारा प्रीमियम का पे करने में प्रॉब्लम आती थी लोगों को। तो फिर जो है उस जो ये वाला एक्ट हुआ पास, तो उसमें ये हुआ कि इंडियन पीपल्स को कम रेट में इंश्योरेंस मिले, और उसमें उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा ना हो, और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंपनीज के बीच में वो ना हो, पुटिंग द इंडियन कंपनीज एट अ डिसएडवांटेज, जिसका जो है बहुत सारा नुकसान हो जाता था इंडियन कंपनीज को। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्ट आया इंश्योरेंस एक्ट 1938। 44 कंपनीज जो है वो टोटल बिजनेस में आ चुकी थी, जिसमें 22.44 करोड़ हो चुके थे, और अब 176 कंपनीज जो है वो इस्टेब्लिश हो गई थी जो 1938 में, जिनसे टोटल जो है प्रॉफिट आ रहा था 298 करोड़। इंटरेस्ट को देखते हुए इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज ने जो है कई सारे अमेंडमेंट एक्ट्स भी, इंश्योरेंस एक्ट 1938 में अमेंडमेंट भी किए बाद में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि नीड्स और वांट्स के हिसाब से चीज़ों में चेंजेस होते रहते हैं, तो बाद में उसमें और भी अमेंडमेंट हुए। तो फर्स्टली पहले यही था कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो फॉरेन और इंडियंस के बीच में ना हो। तो इस तरह से जो है जो जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उनको इनसिक्योरिटी फील ना हो। इंश्योरेंस एक्ट जो 1938 था वो फर्स्ट लेजिस्लेशन गवर्निंग लाइफ इंश्योरेंस था, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज को जो है एक्ट मिला हुआ था, जिससे वो स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल कर सके इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर। नेक्स्ट है बर्थ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 19 जनवरी 1956 में लाइफ इंश्योरेंस इंडिया को जो है नेशनलाइजेशन मिल गया था। कम से कम 154 इंडियन इंश्योरेंस कंपनी और 60 नॉन इंडियन कंपनीज एंड 75 प्रोविडेंट जो है वो ऑपरेट हो रहे थे इंडिया में एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन, जब नेशनलाइजेशन हो रहा था चीज़ों का। नेशनलाइजेशन जो है वो दो स्टेजेस में मिलकर बनता है। फर्स्टली जो मैनेजमेंट है कंपनीज का वो, और दूसरा कि उसमें ऑनरशिप किसको मिलेगी, और उसके साथ साथ उसका जो कॉम्प्रिहेंसिव बिल है वो किसको किसको डिफाइन करेगा। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को पास किया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट को, जून 1956 में, और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया जो था वो क्रिएट हुआ सितंबर 1956 में। और इसका जो है ऑब्जेक्टिव यही था कि वो इंश्योरेंस को जो है सब जगह लाइफ में वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करें, और पर्टिकुलर रूरल एरियाज़ में जिसमें जो लोग पर्सनस हैं उनको अगर कोई फिनेंशियल क्राइसिस होते हैं फ्यूचर में, तो वो उससे इंश्योर्ड होकर के बच सकते हैं, और उनको रीज़नेबल कॉस्ट पे जो है इंश्योरेंस मिल पाए। तो एलआईसी जो है वो मोनोपोली है जो कि 90s से चली आ रही है, जहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो दोबारा फिर प्राइवेट गवर्नमेंट से प्राइवेट की तरफ बढ़ने लगा आगे। थैंक यू।